देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, विधायक प्रताप सरनाईक ने मराठा समाज की मांग पर सकल मराठा संस्था के सुरेश दलवी, प्रकाश नागणे, अंकुश मालसुरे आदि मराठा नेताओं ने आज मराठा भवन उद्घाटन का श्रेय आयुक्त दिलीप ढोले, विधायक प्रताप सरनाईक को दिया। आइए सुनते हैं आयुक्त दिलीप ढोले और विधायक प्रताप सरनाईक व मराठा नेताओं की जुबानी। सर्वप्रथम मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना धन्यवाद देतो। अनेक वर्षापासून मराठा महासंघ, सकल मराठा समाज आणि इतर सर्व संघटना या शहरात मराठा समाजासाठी मराठा भवन आणि मराठा समाजाच्या मुलांसाठी हॉस्टेल व्हावे यासाठी प्रयत्नशील होते। याचाच एक भाग म्हणून सन्माननीय आमदार प्रताप सरनाईक साहेब खूप वर्षापासून पाठपुरावा करत होते। प्रशासकीय अधिकारी या महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून राज्य सरकारने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार याची अंमलबजावणी आणि भूमिपूजन आज झाले। जबाबदारीने सांगतो, येत्या 2 वर्षात हे बांधकाम पूर्ण होऊन जो 220 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला पाहिजे। त्याचप्रमाणे 1 ते 6 मजली मराठा समाजाच्या विविध कार्यक्रमासाठी आणि याच्यासाठी उपलब्ध होतील याची खबरदारी महापालिकेकडून घेतली जाईल आणि लवकरात लवकर हे काम करून अंमलबजावणी पूर्ण केली जाईल। तारीफ तो नेता यहाँ पे जो नेता उपस्थित थे उन्होंने की, और जो अच्छा काम है उसको अच्छा ही बोलना चाहिए। पिछले कई सालों से जो नेताओं ने मीरा भाईंदर शहर अपनी खुद की प्रॉपर्टी के तौर पे मीरा भाईंदर शहर को दबोचा, मीरा भाईंदर शहर को हमारे मराठी में कहते हैं कि मरे हुए आदमी के सर का लोनी खाना, वैसा काम अगर किसी ने किया रहेगा। मगर अच्छा काम प्रशासकीय राज्य में अगर नाट्यगृह बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, महानगर पालिका की प्रशासकीय इमारत बन रही है, नरवीर तानाजी मालुसरे के नाम का एक मराठा भवन और साथ ही में वसति गृह बनने जा रहा है। 3 तारीख को वारकरी भवन का भूमि पूजन है। 20 तारीख को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन है। उसके बाद में अगले महीने, उसके नवंबर महीने में और बहुत सारे जो राज्य शासन ने हमें पैसे दिए और मेरे विधायक निधि से बहुत अच्छे काम हम लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा काम शहर के विकास के माध्यम से होता है और सभी समाज के लोग अगर खुश है तो उसकी वजह से तो मछली तो पानी जल बिना तो तड़पेगी, उनको तड़पने दे। हमारे विधायक और विकास का काम हम करते रहेंगे। सर, आप जो जिस दबोचा जिसकी बात कर रहे हैं उन्हीं के लिए कल सुषमा अंधारे ने कहा कि प्रताप सरनाईक हिंदुत्व के खातिर अपना इस्तीफा दे और नरेंद्र मेहता को 146 का विधायक बनाए। देखिए, जो आदमी पूरे कपड़े पहनते हैं उनको उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो ठीक है, टॉवेल वाले को उम्मीदवारी अगर कोई देंगे तो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि 3 साल पहले एक्सेप्ट नहीं किया और गीता जी ने उनका डिपॉजिट जब्त कर दिया। मैं लोगों से चुना हुआ, तीसरी बार से चुना हुआ विधायक हूँ और लोगों ने मुझे 84,000 से ज़्यादा वोटों से जिता के अगर दिया है तो मैं लोगों के काम करूं। ये सुषमा अंधारे कौन है जो कल पार्टी में आई और आज बातें करती है? आज तक शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के नेताओं के नाम पे गाली गलौज करने वाली एक आध नेता अगर मीरा भाईंदर शहर में के अगर कुछ भी बताती रहेगी और बोलती रहेगी तो वो गलत है। उन्होंने अपने पूर्व इतिहास देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ों से यहाँ तक आई हूँ और किसके बारे में मैं बोल रही हूँ। मगर उनके बारे में मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैं तो विकास के तौर पे विकास का काम इस मीरा भाईंदर में करना चाहता हूँ। और देखिए, पिछले 2-3 महीने से अगर आप देख रहे हैं तो स्विमिंग पूल का लोकार्पण हो गया, स्केटिंग ट्रैक का लोकार्पण हो गया, नाट्यगृह का लोकार्पण हो गया, बहुत सारे भूमि पूजन हो रहे हैं। करीबन 1100 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने महानगर पालिका को सुपुर्द किए और साथ ही में करीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए राज्य शासन ने हमें दिया है। तो हम उस विकास के लिए बात करेंगे। राजनेता कौन क्या कर रहा है और कैसी बातें कर रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं है। हम बहुत अच्छा काम मीरा भाईंदर शहर के लिए दोनों विधायक के मिलकर करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। भूमि पूजन और उद्घाटन का ये दौर चलते रहेगा। अब तक सत्ता जिसकी थी वो हमें और प्रशासन को कुछ अच्छे काम, विकास के काम, विधायक निधि के काम भी करने का मौका नहीं देता था। मगर अभी मौका मिल गया है। राजनीति कोई नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, वो पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पे आते हैं, आरपीआई के जिलाध्यक्ष से लेके सभी पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं, प्रशासन के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे आते हैं। एक आध आदमी अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहेगा नहीं, बकता रहेगा, तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम शहर को
ऊंचाई की तरफ लेके जाएंगे। आज भी पालक मंत्री जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि मीरा भाईंदर शहर एक हम रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। दिलीप ढोले जी की नेतृत्व में बहुत अच्छा काम अगर मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका कर रही है तो लोक प्रतिनिधि और प्रशासन साथ में लेके हम विकास की नैया और आगे लेके जा। मीरा भाईंदर शहर के लिए 518 करोड़ रुपए की निधि अमृत योजना से दी है। 218 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर में आ रहा है। मेट्रो का काम प्रगति पथ पे है। 1100 करोड़ रुपए के रास्ते करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए राज्य शासन और 500 करोड़ रुपए MMRD दे रही है। 100 करोड़ रुपए महानगर पालिका खर्चा कर रही है। मेरे विधायक इलाके में करीबन 900 करोड़ रुपए का निधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास खाते के फंड से दिया है। तो इतने पैसे अगर मीरा भाईंदर शहर के लिए आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब तक जिन लोगों ने मीरा भाईंदर शहर को दबोचा है, मीरा भाईंदर शहर की सभी स्टैंडिंग कमेटी और अगर अलग अलग माध्यम से मलाई खाई है, उनको अगर साइड में बिठा के प्रशासन की ओर से अगर अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे विधायक निधि से 60 लाख रुपया खर्चा करके घोड़बंदर किले का जो बुरुज है, जो सबसे ऊंचाई पे है घोड़बंदर किले पे, वहाँ का ध्वज का भूमि पूजन भी आज छत्रपति संभाजी राजे और कपिल पाटिल के हाथों से हुआ। वो ध्वज ऐसा स्वराज का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के प्रतीक के स्वरूप में भगवा ध्वज किया है और वो भगवा ध्वज 100 फुट का हम वहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहता हूँ, मेरी कलेक्टर साहब से मीटिंग हो गई है और बात भी हो गई। मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दे दिया है कि मीरा भाईंदर शहर में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और क्रिश्चियन लोगों के लिए कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की नई स्मशान भूमि की ज़रूरत है। उसके लिए ज़मीन देने का इन्हें 146 प्रभाग में एक ज़मीन और 145 प्रभाग में एक ज़मीन देने का निर्णय राज्य शासन ने लिया और करीबन 20 करोड़ रुपए खर्चा करके ये कब्रिस्तान, दफन भूमि और हिंदुओं की स्मशान भूमि का भूमि पूजन आगे के 3 महीने में होगा। ये भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। आम्हाला मराठा समाजाला याचा खूप अभिमान वाटतो, कारण गेली 22 ते 23 वर्ष आमच्या मीरा भाईंदर मराठा संघाच्या वतीने आज संघर्ष चालू होता आणि त्या संघर्षामधूनच आज प्रताप सरनाईक सारखे आमदार या शहराला मिळाले आणि त्यांच्या परिश्रमातून आज हे मराठा भवन होतंय आणि आज त्याचं भूमिपूजन 2 राजांच्या हस्ते, महाराष्ट्रातील 2 राजांच्या हस्ते झालेलं आहे। याचा खरोखर आम्हाला मराठा लोकांना त्याचा अभिमान वाटतो। गेली 20 वर्षापासून आम्ही मीरा भाईंदर शहरामध्ये मराठा समाजाला संघटित करण्याचा प्रयत्न करत होतो। सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून काम करत असताना या शहरामध्ये मराठा भवन व्हावं अशी आमची तीव्र इच्छा होती आणि ती इच्छा आम्ही प्रताप सरनाईक साहेब आमदार यांच्या कानावर घातल्यानंतर त्यांच्या पाठपुराव्यामुळं आज महाराष्ट्रातलं पहिलं भव्य दिव्य असं 16 मजली मराठा भवन साकारत होय आणि त्याच्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दोन्ही वंशज या ठिकाणी त्यांच्या शुभ हस्ते भूमिपूजन सोहळा झालाय। त्यामुळं या शहरातीलच नाही तर तमाम महाराष्ट्रातील मराठा समाज हर्षोल्लास करतोय अशा प्रकारची। आणि त्या ठिकाणी त्या वसतिगृह 200 विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुद्धा त्या मराठा भवनामध्ये होते। त्या वसतिगृहाला ज्यांनी मराठा समाजाच्या आतापर्यंत आरक्षणच्या लढ्यामध्ये आपलं योगदान दिलं ते आमचे सर्वांचे मराठा नेते स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांचं नाव सुद्धा त्या वसतिगृहाला देण्याचं आज जाहीर करण्यात आलेलं आहे। खूप आनंद होतोय। आज या मीरा भाईंदर शहरातील मराठा समाजाच्या तमाम मराठा समाजाच्या वतीने ही मागणी होती, गेली 20 वर्ष मागणी होती आणि ते मागणी, ते स्वप्न आज सत्यात उतरलंय। आज या मराठा भवनाचा भूमिपूजन कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते आणि मान्यवरांच्या हस्ते आज भूमिपूजन सोहळा संपन्न झालेला आहे। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मराठा समाजाला उर्वरित सर्व महाराष्ट्रातील जी स्पर्धा परीक्षेसाठी, UPSC साठी, MPSC साठी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी मुलं येतील, त्यासाठी इथं वसतिगृह उपलब्ध होणार आहे। त्याचबरोबर मराठा समाजाचा एक अतिशय अनेक वर्षापासून करत असलेल्या प्रयत्नाला यश आलेलं आहे आणि त्या मराठा समाजाला मला त्यासाठी अभिमान आहे की या मराठा समाजाचं नाव नरवी तानाजी मालुसरे ठेवण्यात आलेलं आहे। त्याबद्दल मी प्रताप सरनाईक आयुक्त साहेबांचं महाराष्ट्रातील मालुसरे परिवाराच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतो आणि ऋणी असेल मी त्यांना। आप देख रहे हैं भाईंदर सत्ता न्यूज।